हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 3 पढ़ रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 24 पढ़ चुके हैं। ये बुक है RS अग्रवाल का, क्लास 9 का है। सो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अगर इसको ध्यान से देखो और अगर आप लोग को फॉर्मूला याद होगा तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, यही होता था। अगर यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो तो यही वाला लिखा हुआ है। देखो, a का क्यूब b का क्यूब 3a का स्क्वायर b 3a का स्क्वायर b एंड 3ab का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर। इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। इसके बदले में ये लिख सकते हैं, माइनस है, माइनस लिखा, 8 है, 8 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, है ना। अब देखो, ये फिर से हमारा एक फॉर्मूला में आ गया। अगर फॉर्मूला याद हो आपको तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, है ना। दोनों पे जब क्यूब होता है तो क्या होता है, x माइनस वाई और x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। x के जगह हम क्या रखेंगे, a प्लस बी, और y के जगह क्या रखेंगे, 2। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। देखो, x के जगह a प्लस बी रखेंगे, y के जगह 2 रखेंगे। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो इस फॉर्म में लेके आना है। क्या करेंगे, x माइनस वाई यानी कि a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x का स्क्वायर मतलब a प्लस बी का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, 2a प्लस बी। देखो, x के जगह ये और 2 मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद प्लस y का स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, ये तो यही रहेगा, a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब देखो, ये हमें फिर से फॉर्मूला में दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। हम इसको इस फॉर्मूले में ये कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। प्लस है, प्लस लिखेंगे, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 2b, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखो कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें से। हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a का क्यूब और 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय a का क्यूब। देखो, 1 पे पावर कितना भी कर दो वो 1 ही रहेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 लाख बार भी करो तो क्या होगा, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, जब इस पे भी क्यूब है इस पे भी क्यूब है तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाय a पर पावर होल क्यूब। ठीक है, अब देखो, इन दोनों में से क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 को, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 1 बाय a। ठीक है, अब देखो, ये फॉर्मूला में दिख रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, या x का क्यूब माइनस y का क्यूब। तो क्या होता है, ये x माइनस वाई, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, नहीं दिख रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो, इसको लिखेंगे, हमारा x के जगह क्या हो गया, a, और y के जगह क्या हो गया, 1 बाय a। x माइनस वाई यानी कि a माइनस 1 बाय a। ठीक है, उसके बाद x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, प्लस x के जगह a इंटू वाई के जगह 1 बाय a प्लस y का स्क्वायर। y का स्क्वायर मतलब 1 बाय a का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक को ओपन करके लिखा है। अब ये जो है उसको वैसे ही लिखेंगे, तो -2 और a माइनस 1 बाय a। अब देखो, ये a से a कट जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, a माइनस 1 बाय a, और इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर। ये देखो कट गया तो प्लस यहाँ सिर्फ 1 बचा, और इस पे भी आएगा स्क्वायर, इस पे भी, 1 बाय a का स्क्वायर एंड -2a माइनस 1 बाय a। अब देखो, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है ना।
सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? तो देखो a माइनस वन बाय ए माइनस वन बाय ए दोनों में है, सो इसको हम कॉमन ले लेंगे a माइनस वन बाय ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस वन बाय ए का स्क्वायर, इसमें से ये निकल गया तो ये बच गया, इसमें से ये निकल जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब देखो ये माइनस का 2 प्लस का 1, सो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस वन बाय ए, और ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस वन बाय ए का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, इधर ब्रैकेट नहीं है दिया हुआ, ये हमने गलती से दे दिया है। सो देखो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, ठीक है, लेकिन ये नंबर जो इसके साथ है ना, ये किसी का क्यूब नहीं है, तो होल क्यूब बनेगा नहीं, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सो इन दोनों से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, a का क्यूब, और यहाँ क्या बचेगा, 8b का क्यूब। अगर इन दोनों से मैं -5 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, a, और यहाँ क्या बचेगा, 2b, है ना, माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो प्लस का 2b बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ना, देखो 2a का क्यूब, और ये देखो 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब और b का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2b का होल क्यूब, लिख सकते हैं। ये जैसे है भाई, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला में आ गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यानी कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होता है, ये हमारा x प्लस वाई, और x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। सो इसमें लिखेंगे अब हम लोग, देखो ये 2 है, इसको 2 लिखेंगे, a का क्यूब प्लस x के जगह क्या लिखेंगे a, और y की जगह क्या लिखेंगे 2b। सो सबसे पहले क्या होता है, a प्लस 2b हो जाएगा क्योंकि x प्लस वाई। अब क्या होगा, x का स्क्वायर, सो x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, माइनस माइनस a इंटू 2b, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस y का स्क्वायर, सो प्लस 2b का स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं 5a प्लस 2b, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। हाँ देखो ये यहाँ से यहाँ तक का एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, इन दोनों में हमारा देखो a प्लस 2b दोनों में दिख रहा है, सो a प्लस 2b को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखो ये 2 बच गया, है ना, ये देखो ऐसे ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, 2 बच गया, और ये देखो इसको लिख लेंगे a का स्क्वायर, ये माइनस 2ab एंड प्लस 4b का स्क्वायर, ये हो जाएगा, देखो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, और ये 2ab a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा -5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। सो देखो 28 को हम कैसे लिखेंगे, 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a का स्क्वायर का क्यूब प्लस b का स्क्वायर का क्यूब, देखो 3 2 जा 6 यही आएगा, 3 2 जा 6 यही आएगा, ठीक है। अब देखो ये क्यूब का फॉर्मूला में आ गया, x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होता है हमारा, x प्लस वाई, और x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है। सो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया। अब देखो x का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस माइनस लगाया एक्स वाई मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a पर पावर 4 माइनस a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b पर पावर 4, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन देखो, इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, पहला तो क्यूब का फॉर्मूला लगा के और दूसरा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। जैसे
मैं इसको लिख सकती हूँ a पर पावर 6 का स्क्वायर माइनस b पर पावर 6 का स्क्वायर। देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यही होगा। अब देखो अगर आपको याद हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था, a माइनस बी एंड a प्लस बी, यही होता है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये a के जगह क्या होगा, a पर पावर 6, b के जगह b पर पावर 6, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, a पर पावर 6 माइनस b पर पावर 6, और ये क्या हो जाएगा, a पर पावर 6 प्लस b पर पावर 6, लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a पर पावर 6 को a का स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग क्यू इसमें लाने के लिए a का क्यूब का स्क्वायर लिख देती हूँ, और फिर इसको लिख देती हूँ b का क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यही होगा। और इसको देखो लिख सकते हैं a का स्क्वायर का क्यूब प्लस b का स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो ये पूरा a हो गया हमारा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब। सो a का क्यूब प्लस b का क्यूब क्या होता है फॉर्मूला हमारा, a प्लस बी, और a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। सो इसको हम लोग इस फॉर्मूले में तोड़ते हैं, और इसको हम लोग इस फॉर्मूले में करते हैं। सो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, और a का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। हाँ, अब देखो ये देखो हमारा फिर से फॉर्मूला में आ गया, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, है ना। और ये देखो इसको हम लोग ये कर लेते हैं। अब इसको देखो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसको हम लोग देखो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला रहता है। सो इसको हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो a माइनस बी, और फिर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और ये देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब है, सो इसको हम लोग इस ऊपर वाले फॉर्मूले में तो स्प्लिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, सॉरी इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसको और इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया, ये ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको ओपन करके लिख लेंगे तो a पर पावर 4, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b पर पावर 4। ठीक है, अब देखो आंसर यही है, लेकिन आंसर में थोड़ा अरेंज करके लिखा हुआ है। जैसे पहला नंबर में a माइनस बी को लिखा, फिर a प्लस बी को लिखा, फिर a का स्क्वायर b का स्क्वायर को लिखा है, फिर a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और फिर इसको लिखा हुआ है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और जैसे आंसर में लिखा है उसे अरेंज करके भी लिख सकते हो। जैसे a माइनस बी, फिर लिखेंगे a प्लस बी, और फिर लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और फिर इसको लिख लेते हैं a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और फिर इसको लिख लेती हूँ a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और फिर ये लिख लेती हूँ a पर पावर 4 माइनस a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b पर पावर 4, और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब का स्क्वायर, देखो 3 2 जा 6 होगा, माइनस 7 का क्यूब माइनस 8। अब देखो कोई भी फॉर्मूला इसमें लग नहीं रहा था, इसलिए हमने ऐसा सोचा। अब देखो एक्स का क्यूब और एक्स का क्यूब दोनों जगह पे है, सो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं एक्स का क्यूब इक्वल टू वाई मान लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर,
एक्स का क्यूब इक्वल टू वाई हो गया, तो वाई का स्क्वायर माइनस 7y एंड माइनस का 8, ठीक है। अब देखो अगर आपको ध्यान होगा तो ये 3C में इसी टाइप का हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। क्या होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -8, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 8, और -8 को अब ऐसे 2 नंबर में फैक्टर करेंगे कि क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। सो देखो 8 को अगर हम लोग 1 से करें, 1 8 जा 8, तो देखो अगर मैं -8 में से +1 को माइनस करेंगे तो -7 आएगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। सो इसको लिख सकते हैं 1y का स्क्वायर, और इसको देखो माइनस का 8y प्लस का 1y लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एंड माइनस का 8। अब क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप हमारा इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होता था। सो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 8, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 8। अब देखो y माइनस 8 दोनों में है, सो हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, y प्लस 1। अब देखो y इक्वल टू हमने क्या लेट किया हुआ था, x का क्यूब। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x का क्यूब माइनस 8, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का क्यूब प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखो तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। सो इसको लिख देती हूँ x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और इसको लिख देती हूँ x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब अगर ध्यान से देखो तो ये देखो फॉर्मूला में आ गया, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, है ना। देखो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या होता था, x माइनस वाई, और फिर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। और x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। सो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब इनको इन दोनों फार्मूला में ही तोड़ देते हैं, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये फार्मूला लगाएंगे। सो x के जगह x है, y के जगह क्या है, 2। सो लिखेंगे x माइनस 2, और नेक्स्ट क्या है, x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और फिर प्लस है प्लस, और 2x हो जाएगा, एंड प्लस y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इसको हमने कर लिया, अब इसमें करेंगे। तो ये देखो x प्लस वाई यानी कि x प्लस 1, और फिर x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस माइनस, और ये हो जाएगा x इंटू 1x, और y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 1। और देखो इसको अरेंज करके लिखना है तो लिख लो, x माइनस टू को लिखो पहले, फिर ये x प्लस 1, फिर इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और फिर x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको देखो, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं लग रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। अगर मैं 7 यहाँ जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा, इसको हमने ऐसे ही लिखा प्लस 3x। इसको देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ प्लस का 8 एंड माइनस का 1, देखो 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 ही बचेगा। इसको हमने ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा है अभी पता चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला में लाने के लिए, ठीक है। देखो ये 1 को जो है ना मैं इसके बगल में लिख लेती हूँ x का क्यूब। अब देखो 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का क्यूब, है ना, 1 पे पावर कितना भी करेंगे 1 ही रहेगा। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिख लेती हूँ 3x का स्क्वायर और 3x, और ये फिर प्लस 8 बच गया, इसको 8, ये 1 को हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, यही होता था। अब देखो इसमें से देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अच्छा ये a माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला है, सॉरी, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b एंड प्लस 3ab का स्क्वायर, है ना। अब देखो ये फॉर्मूले में
ए का क्यूब, बी का क्यूब 1 का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर बी की जगह हमारा 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होके यही रहेगा। और फिर है 3ab का स्क्वायर, सो 3 और a और ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इसलिए ये यही बच गया प्लस का 8। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब ओपन करोगे तो यही आएगा। उसके बाद प्लस 8 है, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला में आ गया, ये पूरा हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, यानी ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये देखो x प्लस वाई, यानी कि x के जगह ये पूरा टर्म रखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई यानी कि प्लस का 2, ठीक है। इसके बाद x का स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस, और देखो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखो सॉरी, अब इसको हम लोग अपेंड करके लिख लेते हैं। तो देखो x, ये देखो x क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो प्लस 1 बचेगा तो x प्लस 1 हो गया। अब ये देखो तो ये भी फॉर्मूला में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a के जगह हमारा x है, b के जगह हमारा 1 है, सो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है। ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 2 इंटू एक्स एक्स हुआ और माइनस भी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये 2 इंटू 1 2 होगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब इसको हम लोग जो कटता है उसको काट देंगे x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2x माइनस का 2x, ये देखो माइनस का 2x हो गया और ये भी क्या हो गया हमारा माइनस का 2x एंड प्लस का 2 एंड प्लस का 4, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, देखो 2x क्या हो जाएगा माइनस का 4x एंड 4 प्लस 2 6 एंड प्लस का 7, सो ये हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 से ये डायरेक्ट फॉर्मूला में दिख रहा है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, x के जगह ये पूरा हो जाएगा x प्लस 1 और y के जगह पूरा हो जाएगा x माइनस 1। सो फॉर्मूला क्या होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होता है हमारा x प्लस वाई, फिर क्या होता है x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सो इसको फॉर्मूला में सीधा रख देते हैं। तो देखो x प्लस वाई यानी कि x प्लस 1 ये x के जगह प्लस x माइनस 1, ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया। अब है x का स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस और क्या हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1, उसके बाद फिर है प्लस प्लस y का स्क्वायर मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला लग रहा है और एक और फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये देखो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। उसके बाद ये माइनस है, माइनस लिखा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है हमारा हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, ये हमारा 2x हो गया,
ये क्या हो गया एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x। ये देखो ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये माइनस का एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा माइनस का 2x। कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है अगर आपको नहीं पता है, मैंने कई बार बता चुकी हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा। तो इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लगा है, ठीक है। वैसे ही हमारा क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस बी का प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तीसरा हमने जो यहाँ पे लगाया a प्लस बी a माइनस बी, तो याद होगा आपको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। बहुत बार फॉर्मूला लिख चुकी हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, ठीक है। अब इसमें कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं। देखो प्लस का एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर कट गया, प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया। अब देखो 1 + 1 + 1 3 हो गया और ये x का स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 2x और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ x का स्क्वायर है और ये हो गया 1 + 1 + 1 सो +3 और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, यही वाला फॉर्मूला में हमें बिठाना है। कौन सा फॉर्मूला, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होता है x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। सो सिंपल सा x के जगह हम क्या रख देंगे, x के जगह 2a + 1 और y के जगह क्या रख देंगे a - 1 और सिंपल सा इसको सॉल्व कर देंगे। सो देखो x प्लस वाई यानी कि 2a + 1 + a - 1, ठीक है। अब है x का स्क्वायर मतलब 2a + 1 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2a + 1 एंड a - 1, इसके बाद प्लस y का स्क्वायर, सो y के जगह क्या लिखेंगे a - 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले जो हमने फॉर्मूला लिखा देखो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, यहाँ देखो a + b का होल स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है, यहाँ 2a + 1 है, यहाँ a - 1 है, सो इसको हमें एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ईजी है बट थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है, थोड़ा लेंदी इसलिए लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन सॉल्व करते जाएंगे तो सब हो जाएगा। देखो -1 + 1 कट जाएगा, 2a + a क्या बच जाएगा 3a बच जाएगा, ठीक है। अब देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2 फॉर्मूले में होता है, a के जगह 2a है, b के जगह 1, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस रखेंगे, उसके बाद देखो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये 2 से हम इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a और ये देखो इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा a और इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखो a - 1 का स्क्वायर, सो मतलब a - b का होल स्क्वायर, तो प्लस है प्लस लगाएंगे, इसको नीचे लिख लेती हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको जो ओपन होता है ओपन करके लिख लेते हैं, तो यहाँ हो गया 3a हो गया, 2a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया ये 4a का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, सो 4a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और ये देखो 2 2 जा 4 तो क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। अब देखो ये हम ना ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सो ब्रैकेट यहाँ तक है, सो यहाँ तक का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर और ये देखो ये हो जाएगा प्लस का 2a माइनस का a और ये माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर प्लस है, सो प्लस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का a का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस का 1 एंड माइनस का 2a। अब देखते हैं इसमें से क्या कट रहा है, कट रहा होगा उसको काट देते हैं। देखो
4a का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लेती हूँ मैं, 3a हो गया। देखो 4 यहाँ पे 4a का स्क्वायर में से 2 के a का स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 2a का स्क्वायर एंड प्लस 3a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3a का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस का 2a माइनस का 2a कट गया, और फिर क्या है, अब हमारा देखो 4a में से क्या जाएगा, हमारा 4a में से a जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा, प्लस का 3a बच जाएगा, ठीक है। और तो नहीं है a का कोई टर्म। अब देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो हमारा इससे 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 तीनों से ही हमारा क्या हो रहा है, 3 को कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे लिख लेंगे 3a, और यहाँ क्या बच जाएगा, देखो ये तीनों से 3 को कॉमन यहाँ बाहर लिया है, तो a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये 3 को भी बाहर लेके हम लोग 3 3 जा 9 लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो x प्लस वाई पे क्यूब है, x माइनस वाई पे भी क्यूब है, लेकिन इन दोनों नंबर पे क्यूब नहीं है। तो क्या ये किसी का क्यूब होता है, तो ये 2 का क्यूब होता है। तो 2 का क्यूब और इस पे भी क्यूब, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, इसको थोड़ा दूसरा ब्रैकेट लगा देते हैं, पता चलेगा। ऐसे देखो इस पे लिख सकते हैं, इस पे भी क्यूब इस पे भी क्यूब, तो ये दोनों पे क्यूब, ठीक है। वैसे ये 3 का क्यूब होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई, और इन तीनों पे क्यूब, दोनों पे क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो आगे हमारा फॉर्मूला, ये पूरा हो जाएगा x, ये पूरा हो जाएगा y। सो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या होता है हमारा, x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इस पे अब इसको तोड़ देते हैं। सो देखो सबसे पहले क्या है हमारा, x माइनस वाई यानी कि 2x प्लस वाई, इसमें से माइनस करेंगे 3x माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट। ये जो हमने x माइनस वाई लिखा, x माइनस वाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, इसको ये ब्रैकेट लगा देती हूँ तो समझ में आएगा थोड़ा। ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि 2x प्लस वाई, और फिर 3x माइनस वाई, ठीक है। ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y का स्क्वायर। सो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, y क्या है हमारा, ये है। सो क्या हो जाएगा 3, लिखो 3x माइनस वाई का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और ये यहाँ पे स्क्वायर वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 3x एंड प्लस 3y। देखो माइनस 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 प्लस, ठीक है। अब देखो ये इस पे भी स्क्वायर आएगा और इस पे भी स्क्वायर आएगा। सो इस पे स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा 4, और इस पे स्क्वायर आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला में आ जाएगा। एक बार लिख देती हूँ इसको, x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, और इसको इसके साथ कर दो तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y। ये देखो इसको जब हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है। तो देखो अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है तो कर देते हैं। देखो 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और ये 2x प्लस 3y तो क्या हो जाएगा 5y बचेगा, ठीक है। ये देखो 4 है, 4 लिखेंगे, इसको ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। सो इसको हमने इसमें लिखा। इसके बाद प्लस है, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स का स्क्वायर है ना, इसको इसके साथ किया। अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6xy, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6xy, और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6y का स्क्वायर,
ठीक है। एक बार इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, ये इस ब्रैकेट का हो गया। अब इस ब्रैकेट में आते हैं तो उसको क्या लिखेंगे, +9 है, 9 लिखेंगे। उसके बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। अब देखो ये 4 इसके बाहर था तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9 इसके बाहर था तो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा माइनस का x प्लस का 5y, और ये देखो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर एंड प्लस 8xy, ठीक है। इसके बाद ये देखो 6 है और ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 6x का स्क्वायर माइनस 6y का स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 18xy, ठीक है। अब अंदर का इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का 5y, और ये देखो x का स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है वो देखते हैं, 4x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 6x का स्क्वायर, और ये 9x का स्क्वायर, है ना। सो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 4 + 6 10, 10 + 9 19, सो 19x का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं y का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे हमारा y का स्क्वायर 4y का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है 6y का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है 9y का स्क्वायर। सो देखो 9 में से 4 ऐड करेंगे 13y का स्क्वायर, 13 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 7y का स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा प्लस का 7y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा 8xy, यहाँ पे हमारा माइनस का 18xy, सो क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस का 10xy, और यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। ये सिंपल देखो फॉर्मूला में दिख रहा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब, है ना। x का क्यूब प्लस y का क्यूब, तो क्या हो जाता है ये x प्लस वाई, x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर, है ना। x के जगह हमारा क्या है तो x प्लस 2, और y के जगह क्या है तो x माइनस 2। इसको सिंपल फॉर्मूला में रख दो तो क्या हो जाएगा देखो x प्लस वाई यानी कि x प्लस 2 प्लस x माइनस 2, ठीक है। ये रख दिया। x का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस सॉरी माइनस है, माइनस लगाएंगे, और क्या हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2, और फिर क्या है y का स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच गया हमारा 2x, और देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 2ab 2 फॉर्मूला वाला, a ये है b ये है, ठीक है। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, सो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। प्लस प्लस हो गया a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये हो गया 2x, ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा 4x, 2 2 जा 4, 4 और x, ये x। ये देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का सॉरी यहाँ पे x कैसे आ गया, x का स्क्वायर होगा, है ना, a नहीं x का स्क्वायर क्योंकि ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर, और ये 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट देते हैं। सो ये हमारा हो गया 2x। अब देखो क्या कुछ कट रहा है इसमें से, देखो x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में, ठीक है, और ये माइनस का 4x प्लस का 4x कट गया, और ये 4 + 4 + 4, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा, यहाँ भी +4 है और यहाँ भी +4 है, सही है। सो देखो यहाँ पे क्या बच गया x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 + 4 8, और 8 + 4 12, सो ये हो जाएगा हमारा यही हो जाएगा इसका हमारा
आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सेम 35 की तरह ही है, सिर्फ वहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ये देखो ये पूरा एक्स हो जाएगा, ये पूरा वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाता है हमारा एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है। सो अब देखो इसको ओपन कर दो, x माइनस वाई यानी कि x प्लस 2 एंड माइनस वाई करेंगे तो देखो इसको हम एक बार ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो माइनस को जैसे ही हम ओपन करेंगे ना, ये साइन अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस है प्लस, इसके बाद x प्लस 2 और x माइनस 2, इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस है प्लस y का स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर। सेम देखो यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। x प्लस 2 ये क्या हो जाएगा माइनस का x और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। यहाँ ब्रैकेट हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्लस था बाहर, सो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया हमारा 4, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4x, और ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 4, और ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x। अब देखो प्लस का 4x माइनस का 4x कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, और तो कुछ नहीं कट रहा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4, और ये क्या बच गया एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और कुछ बचा है प्लस का 4, सो प्लस का 4, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, इसमें प्रूफ करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। सो देखो 0.85 0.85 0.85 यहाँ से यहाँ तक 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे ये भी 3 बार हुआ है। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.85 का क्यूब लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस है प्लस लिखेंगे, इसके बाद इसको लिख सकते हैं 0.15 का क्यूब। ठीक है। ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये साइड को सॉल्व करके और ये साइड लेके आएंगे, RHS लेके आएंगे। ठीक है। अब देखो ये 2 बार मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हैं 0.85 का स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा किस में आ गया, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब क्या होता है हमारा x प्लस वाई, और ये क्या होता है x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है। सो देखो इसको हम लोग फॉर्मूले में ओपन करते हैं, तो फॉर्मूला में जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा है। अब देखो इसको फॉर्मूले में अगर हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.85 प्लस वाई यानी कि 0.15। ठीक है। उसके बाद x का स्क्वायर मतलब 0.85 का स्क्वायर है ना, माइनस 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 का स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद हमारा नीचे कौन सा टर्म है जो है वही लिख लेते हैं। सो क्या है 0.85 का स्क्वायर माइनस 0.85 इंटू 0.15 प्लस 0.15 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखो तो सेम है, सो हमारा इससे ये पूरा कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा 0.85 प्लस 0.15, तो ये हमारा प्लस होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही 1 हमें लेके आना था, देखो ये 1 है, सो यही, सो RHS आ गया, तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन भी सेम हमारा 37 की तरह ही है, इसमें भी प्रूफ करना है दिस इक्वल टू कितना लाना चाहिए, 50 आना चाहिए। सो देखो 59 इंटू 59 इंटू 59 है, सो इसको हम लिख सकते हैं 59 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 9 का क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 59 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है, सो यहाँ पे प्लस 59 इंटू 9 एंड प्लस इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है। 9 इंटू 9 है, सो 9 का स्क्वायर। अब देखो ये आपको फॉर्मूला में दिख रहा होगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या होता है हमारा x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है। सो इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ देते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा 59 माइनस 9, फिर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 59 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस प्लस x इंटू वाई यानी 59 इंटू 9 प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा 59 का स्क्वायर प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का सेम टर्म है, सो हमारा ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारा 59 माइनस 9, 59 माइनस 9 तो हमारा क्या आ जाएगा 50, और यही हमें लेके आना था। सो ये हमारा RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।